जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बांके बिहारी लाल की जय। देखिए दोस्तों, मृत्यु के बाद कहाँ जाती है आत्मा, इसके बारे में बहुत संशय होता है दिमाग में। इसको लेकर जो गरुड़ पुराण में बताया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। इसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है वो सब बताया गया है और बहुत से लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस भी किया है और बहुत सी स्टोरीज आपके साथ जो है शेयर भी की हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो लोग जिनका पुनर्जन्म हुआ है या फिर लोग जो कुछ देर के लिए मर गए थे और फिर से जीवित हो गए, उन्होंने यही घटना फिर से बताई कि उनके साथ क्या हुआ था और गरुड़ पुराण में भी यही सब बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखिए, गरुड़ पुराण में ज़्यादातर हमने सुना है और हमने बचपन से भी यही सुनते आ रहे हैं कि आपने बड़ों से भी यही सुना होगा कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने से नरक मिलता है। स्वर्ग में इंसान की आत्मा का भव्य स्वागत और सत्कार होता है। स्वर्ग में इंसान की आत्मा का भव्य स्वागत और सत्कार होता है। स्वर्ग में वह काफ़ी आनंदित रहता है, उसे काफ़ी आनंद महसूस होता है। लेकिन वहीं नरक में इंसान अपने बुरे कर्मों की सज़ा को भोगता है और वहाँ पर बहुत दुखी होता है। बहुत जो है, जितना कि वो इस संसार में दुखी नहीं रहता है उससे भी बहुत अधिक वह अपने बुरे कर्मों के अनुसार वहाँ पर उससे भी ज़्यादा दुख भोगता है। स्वर्ग और नरक की बातों का जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और श्री हरि की वार्तालाप के जरिए लोगों को जीवन जीने के सही तरीके, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, यज्ञ, तप आदि के महत्व के बारे में भी बताया गया है। साथ ही कर्मों के हिसाब से स्वर्ग लोक और नरक लोक में जाने की बातों का भी जिक्र है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद तक की स्थितियों के बारे में भी बताया गया है। हालांकि स्वर्ग और नरक की बातें कितनी सटीक हैं ये तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन आज तक जिन लोगों ने मरने के बाद जो है एक्सपीरियंस किया है वो तो यही साबित करता है कि गरुड़ पुराण में जो बताया गया है उसकी एक एक बात जो है सत्य है और हमारे वेद और शास्त्र कभी भी झूठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात जरूर स्पष्ट की है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। आत्मा सिर्फ शरीर को बदलती है। जैसे कि एक कपड़ा हम लगाकर जो है बदल कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह जो है आत्मा भी एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर जो है पकड़ लेती है। सिर्फ पंच तत्वों से बना शरीर ही मरता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल सभी के जहन में उठता है कि अगर आत्मा मरती नहीं है तो शरीर मृत होने के बाद वो जाती कहाँ है, कैसे उसे नया शरीर मिलता है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण। सबसे पहले जमलोक जाती है आत्मा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो उस शरीर को पता नहीं होता है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, तो वो बार बार अपने परिजनों को बुलाने की कोशिश करता है और शरीर पर वापस से जाने की कोशिश करता है। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो वो बार बार अपने शरीर के बीच जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो दो जमदूत आत्मा को वहाँ पर साथ लेने के लिए आते हैं। जमदूतों के आते ही आत्मा शरीर जो है छोड़ देती है फिर, और उनके साथ जमलोक चली जाती है। जमलोक में जाकर वहाँ पर 24 घंटे तक जो है आत्मा रहती है और उसे वहाँ पर दिखाया जाता है कि जीवन में उसने क्या जो है अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए। उसके बाद आत्मा को उसी घर में वापस से छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसने अपना शरीर त्याग दिया था, जहाँ पर उसके परिजन होते हैं, यहाँ पर उसकी फैमिली होती है। वहाँ पर वह 13 दिन तक आत्मा वहाँ पर रहती है। और ये भी माना जाता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके प्राण निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफ़ी पीड़ा का अनुभव होता है। 13 दिनों बाद तय होती है जो है आगे की यात्रा। जब आपके 13 दिन पूरे हो जाते हैं मृत्यु के बाद, तो गरुड़ पुराण के मुताबिक 13 दिन पूरे करने के बाद आत्मा को फिर से जमलोक के रास्ते पर जाना होता है। जमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितरलोक और नरकलोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। पहला अच्छी मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग
पितरलोक का मार्ग जो है वो बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नर्क की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। ऐसे में आपका ये भी सवाल आता है कि अगर आत्मा को, जैसे कि गीता में बताया गया है श्री कृष्ण जी ने, कि आत्मा को दुख का एहसास नहीं होता है, मारने का एहसास नहीं होता है, सुख का अनुभव नहीं होता है, तो ऐसे में जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो ऐसे में जब आत्मा को वहाँ पर सज़ा दी जाती है, अगर उसने बुरे कर्म किए होंगे नरक में, तो उसे वो दुख और सुख का अनुभव, वहाँ पर दुख मिल रहा है, अगर सजाएं मिल रही हैं, तो वो अनुभव किस तरह से होता है। अगर वह स्वर्ग लोक में है तो उसे किस तरह से ये अनुभव होता है। तो देखिए, माना जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि जब आत्मा छोड़ देती है शरीर को, जब जम लोग उसे लेके जाते हैं 13 दिन के बाद, तो उसे एक शरीर दिया जाता है जो कि सूक्ष्म शरीर होता है, और वह पीड़ा भी उसे होती है, दुख का अनुभव भी होता है, लेकिन वो ऐसा शरीर होता है कि सज़ा देने के बाद, सब पीड़ा देने के बाद भी वो शरीर मरता नहीं है। और उसके बाद जब उसकी सज़ाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर उस आत्मा को एक बार फिर से एक मौका दिया जाता है कि वह अब अच्छे कर्म करे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आगे आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें।